अस्सलाम वालेकुम। आप लोग फिर आ चुके हैं मेरे घर और अपने शो की दूसरी एपिसोड में मैं आपके साथ मौजूद हूँ। हाँ जी, तो अब मैं लेकर जा रही हूँ आपको अपने घर के उस हिस्से में जो कि है हमारा बहुत ही प्राइवेट हिस्सा। प्राइवेट से मुराद के वहाँ है हमारे बेडरूम्स, हमारा टीवी लाउंज या आप लिविंग एरिया भी कह सकते हैं, और वहाँ पे होंगे मेरी फैमिली के कुछ लोग जिनसे मैं आपको मिलवाऊंगी और आप समझ सकते हैं कि वो कौन लोग हैं। चलते चलते मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये देखें, यहाँ से ही मैंने जैसे कि आपको कहा था कि ऊपर हमारा जो है वो फ्लोरल टाइप का लिविंग रूम है, तो यहाँ से ही आपको फूल पौधे जो हैं वो नज़र आने शुरू हो गए हैं हमारी सीढ़ियों से। और आप ये देख रहे हैं सीढ़ियों पे जो लाइटिंग हुई हुई है नीचे, शायद आपको नज़र आ रही हो। ये जैसे कि मैंने आपको बोला कि लाइटिंग वाइटिंग सब ये सऊद ने जो है वो सारा किया है। और ये हमारी एक विंडो है जो कि बाहर की तरफ कभी हमें झांकना होता है ना पड़ोस के घर में, तो हम यूँ करके झांकते हैं कि पड़ोसियों के क्या हो रहा है। और जी आप ये खूबसूरत सा जो मिरर देख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मेरे घर में मिरर बहुत हैं, तो ये यहाँ पे मैंने लगाया है। सीढ़ियों से उतरते हुए आप अपने आप को देखते हुए आ सकते हैं इसमें। और ये देखें यहाँ पे ये मैंने आर्टिफिशियल प्लांट्स जो होते हैं, फ्लावर्स जो हैं, ये सब यहाँ पर मैंने लगाए हुए हैं। और इसकी पॉलिश भी आप देख रहे हैं, गोल्ड एंड वाइट, ये कहलाती है चॉक पॉलिश, आप लोगों को पता ही होगा। और यहाँ से व्यू देखें आप सीढ़ियों का, जो मेरी सीढ़ियों का व्यू है। और नीचे भी देखें वो जो मैंने आपको बताया था कि सर्कल है, और ये एक सर्कल ऊपर भी है। नीचे वाला सर्कल डाइनिंग रूम का है और ये जो ऊपर वाला सर्कल है ये मेरे बाथरूम का है, क्योंकि ये यहाँ पर सामने मेरा बेडरूम है। और ये आपको जैसे कि नज़र आ रही हैं लाइटिंग, शैंडियल वगैरह, ये सारे आपको पता है कि सऊद ने ही सारी चीज़ें ये यहाँ पे सेट की हैं। और अब हम आते हैं मेरे घर की एक ऐसी बैल्कोनी या ऐसी जगह जो कि मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। ये यहाँ का व्यू है। और ये मैं दूसरी तरफ का भी जो है ना वो पर्दा खोलती हूँ, वो भी आपको नज़र आएगा। और यहाँ पर ज़्यादातर हमारी कैट्स जो होती हैं ये उनकी भी फेवरेट जगह है। हमारी कैट्स जो हैं वो भी यहाँ पर ये देखिए, यहाँ मैं अक्सर खड़ी होती हूँ बाहर को, कभी रात में कभी दिन में। और बहुत ही मेरे घर का ये खूबसूरत हिस्सा है। और अब मैं आपको लेके जा रही हूँ अपने सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले लिविंग रूम में, आप इसको टीवी लाउंज भी कह सकते हैं। तो आइए, ये है हमारा लिविंग रूम और यहाँ पे हम बैठते हैं, टीवी देखते हैं, बातें करते हैं, खाना खाते हैं। और ये है यहाँ पे मेरा छोटा सा किचन, जो कि मैंने कहा था एक किचन मेरा ऊपर है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ज़रा चेक कीजिए, ये हमारे किचन में हमने एक नई तख्लीक सऊद साहब की थी ये। और ये सऊद का आइडिया था कि किचन के जो हम यहाँ पे टाइल्स लगाएंगे उसमें हमारी पिक्चर्स होंगी। तो ये चेक कर सकते हैं आप, ये सऊद की पिक्चर है यहाँ पर। और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये इब्राहिम की पिक्चर है यहाँ पर। इब्राहिम साहब टिफ़िन लिए हुए खड़े हुए हैं यहाँ पर। और थोड़ा सा और आगे आएंगे तो आप देख सकते हैं ये जन्नत की पिक्चर है जो कि कपकेक खा रही है। और सऊद ने जानबूझ के जो मेरी तस्वीर है वो यहाँ लगाई है। ये मैं लाइट खोलती हूँ यहाँ की आपको ज़रा, हाँ ये देख सकते हैं आप कि सऊद साहब ने चूल्हे के बिल्कुल ऊपर, आग के ऊपर मुझे रखा हुआ है। सामने आग जलती रहती है और मैं जलती रहती हूँ। ये न जाने कौन से वक्तों का बदला लिया है सऊद ने मुझसे। तो ये टाइल का जितना भी आइडिया था ये सब सऊद का था। ये किचन का आइडिया सऊद का था, किस तरह किचन बनेगा, क्या होगा, किस तरह के कलर्स होंगे, ये सारी चीज़ें जो है सऊद का आइडिया था। और यहाँ पे हमारे अक्सर जो है हम टीवी देखते रहते हैं, खाने बनते रहते हैं, वहाँ पे बैठ के खाते रहते हैं। जब मैं खाना बनाती हूँ तो मैं अक्सर इस किचन में बनाती हूँ या नीचे वाले किचन में बनाती हूँ। तो ज़्यादातर यहाँ पर वो छोटी छोटी चीज़ें बनती हैं जो कि कभी जैसे बारिश हो गई तो हमने जल्दी से यहाँ पे पकौड़े बना लिए। बाकायदा जो देगचे चढ़ते हैं वो नीचे वाले किचन में चढ़ते हैं। और ये हमारा स्टोर रूम है। ये हमारा स्टोर रूम है। यहाँ पे जैसे कि स्टोर रूम में
जिस तरह की भी चीज़ चाहे आप वहाँ रख सकते हैं। ये वहाँ पे रखी हुई हैं चीज़ें हमारे स्टोर रूम में, ये भी दिखाऊंगी मैं किसी दिन आपको। और ये जो फ्लावर्स वगैरह हैं ये सारा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो मेरा ऊपर का लाउंज है वो पूरा फ्लोरल है, यानी कि सारी चीज़ों के साथ आपको यहाँ पे फूल ज़रूर नज़र आएंगे। जैसे कि यहाँ पे सारे फूल नज़र आ रहे हैं आपको, ऊपर भी नज़र आ रहे हैं, सामने भी आपको फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि इस किचन के जो मेरे बर्तन हैं वो सारे फ्लोरल हैं, कि उनमें भी जो है आपको सिर्फ फूल नज़र आएंगे। ये देखिए। और आगे मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे किचन का वो हिस्सा है जहाँ पे मैंने पता नहीं दुनिया भर से जो है जमा करके जो है ना सारे फ्लोरल जितने भी टी सेट और ये चीज़ें थी सारी मैंने यहाँ पे जमा की हैं। आप देख सकते हैं सारे यहाँ पर फ्लावर्स ही फ्लावर्स आपको नज़र आ रहे हैं। और ये जो है ग्रीन टी के मेरे पास बहुत खूबसूरत से देखें कप्स हैं ग्रीन टी के। ये मैं किसी दिन करूँगी अपना सारी क्रॉकरी आपको दिखाऊँगी। अभी तो फ़िलहाल जो सामने है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और अब आगे चलते हैं। ये हमारी छोटी सी डाइनिंग टेबल है ऊपर के लिए, और यहाँ पे अक्सर हम बैठ के खाना खाते हैं। बच्चे अक्सर पढ़ते भी इसी डाइनिंग टेबल पे, जबकि उनकी स्टडी टेबल मौजूद है उनके रूम्स में, लेकिन उनको यहीं बैठना होता है इसी लिविंग रूम में, क्योंकि लिविंग रूम जो है वो सबका फेवरेट है। अब आते हैं हम इस दीवार की तरफ। ये पूरा मैंने फ्लोरल जो है पूरे फ्लावर्स का यहाँ पर मैंने लगवाया है वॉलपेपर। ये आप देख सकते हैं। सऊद को ये पसंद नहीं आया था क्योंकि उन्होंने कहा कि इतना हर चीज़ वाइट है तो ये बहुत ज़्यादा हो गया है ना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, एक दीवार पे चलती है, फिर तो लग गया है, जब चेंज करेंगे तो करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं। और ये सोफ़े जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सोफ़ा सेट आपने मेरे बहुत सारे ड्रामों में देखा होगा। मेरे तकरीबन हर ड्रामे में ये सोफ़ा सेट जो है वो यूज़ हुआ है, और ये काफ़ी हमारा पुराना है। पहले इसका कलर था रेड और गोल्डन कलर का था ये पूरा सेट, और उसके बाद जब हम इस घर में शिफ्ट हुए तो मैंने सोचा कि क्यों ना पुरानी चीज़ों को भी नया किया जाए। तो मेरे घर में जितना भी सामान मौजूद है, जितना भी फर्नीचर मौजूद है, वो सब मिक्स एंड मैच है, यानी कि पुराना और नया मिक्स किया हुआ है सारा। तो ये सारा फर्नीचर मेरा पुराना है। ये गोल्डन एंड रेड कलर का मेरा फर्नीचर था, जिसको मैंने ये डीको पॉलिश कराई, वाइट और पिंक एंड ऑरेंज एंड ग्रीन। ये सारा आप देख सकते हैं। इस पर कवर्स भी नए चढ़ाए सारे, ये आप देख सकते हैं। इसको हमने यूज़ किया है लिविंग रूम में, क्योंकि लिविंग रूम हमेशा जो है ना हम रफली यूज़ करते हैं। तो जी आगे चलते हैं। इसी सेट के साथ ये टेबल भी थी और ये मिरर भी था, इसको भी मैंने कलर करा दिया। ये दोनों भी गोल्डन कलर के थे, और इस पर भी मैंने ये सारा आप देख रहे हैं कि ये आर्टिफिशियल प्लांट्स जो हैं, ये फ्लावर आर्टिफिशियल मैंने इस पर लगाए हुए हैं। और यहाँ पे ये कुरान शरीफ रखा हुआ है। यहाँ पे हमारी कुछ चीज़ें हैं मुख्तलिफ, जैसे कि ये मैं दिखाती हूँ, ये मैगज़ीन रखा हुआ है मेरा, कितना पुराना है ये तो ये मैगज़ीन्स हैं, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। नीचे कुछ मैंने बर्तन रखे हुए हैं इसमें साइड बोर्ड में अंदर, और बाकी इब्राहिम और जन्नत की पिक्चर्स हैं जो हमने अमेरिका से बनवाई थी, यहाँ पर रखी हुई हैं। अब आते हैं हम आगे। ये पोर्शन हमारा, इसमें कुछ अवार्ड्स रखे हुए हैं सऊद के, जो सऊद को मिले हैं। अच्छा जी, ये अवार्ड जो है ये भी रेंजर्स की ही तरफ से सऊद को मिला है। एग्जीबिशन क्रिकेट मैच 2017 रेंजर्स 11 वर्सेस आर्टिस्ट 11, ये भी जो है रेंजर्स का अवार्ड है। इसके अलावा यहाँ पे ये एल्बम भी रखा हुआ है हमारा, ये हमारा पिक्चर एल्बम है, ये हमारी शादी का एल्बम है। ये मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी, अभी फ़िलहाल मैं इसका पहला पेज आपको दिखा देती हूँ। ये हमारी शादी का एल्बम है। ये हम किसी दिन सारे एल्बम लेके बैठूंगी, नए पुराने वो आपको दिखाऊंगी। ये बुक्स हैं बच्चों की, यहाँ पे रखी हुई हैं। गो के ये वो लोग पढ़ के ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन फिर भी कभी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो ये इस बुक में पूरे यूनिवर्स के बारे में, सब चीज़ों के बारे में, साइंस मैथ्स, यानी कि हर चीज़ है इन बुक्स के अंदर। और जी ये भी कुछ पिक्चर्स हमारी हैं पुरानी, ये देख लें। ये जन्नत की पिक्चर है, ये पिक्चर देखें आप ज़रा, ये जन्नत की पिक्चर है। जब जन्नत को प्रिंसेस बनने का बहुत शौक़ था, अब तो माशाल्लाह वो बड़ी हो गई है, प्रिंसेस के दौर से निकल गई है। और ये इब्राहिम साहब स्पाइडरमैन के जो हैं वो दीवाने, ये इब्राहिम साहब, इनको तो स्पाइडरमैन चाहिए बस हर वक्त। तो ये मैं यहाँ रखती हूँ। और ये सऊद को मिला था प्रेजेंटेड बाय हेड क्वार्टर्स 5 कोर, ये देखिए
ये सऊद ने यहाँ पे रखा हुआ है। जितने भी रेंजर्स और फोर्सेस के अवार्ड सऊद को मिले हैं वो सब सऊद ने यहाँ सजा के रखे हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि सऊद को हमारी फोर्सेस से जो है वो कितनी मोहब्बत है। अच्छा, ये जो चेयर्स हैं ये भी मेरी वही पुरानी वाली रेड और गोल्डन चेयर्स हैं। अब मैं एक दिन ये करूँगी कि पुराने फर्नीचर की और नए फर्नीचर की पिक्चर्स ना आप लोगों को एक साथ दिखाऊंगी। इस पे भी मैंने ये सारा जो है नया सारा मटेरियल जितना भी ये सब नया लेके चढ़वाया था। और ये पर्दे भी मेरे आप देख रहे हैं कि फ्लावर्स ये भी देख रहे हैं सब जगह। ये जो है बहुत ही आरामदेह सोफ़ा है जिसमें आराम से बैठ भी जाते हैं, लेट भी जाते हैं और टीवी देखते हैं सुकून से इधर। और इसके अलावा किचन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अक्सर यहाँ पर जो है हम लोग किचन में से खाना मंगाते हैं और यहीं बैठ के खा लेते हैं। डाइनिंग टेबल तक भी जाने की हम लोग को जो है ना ज़रूरत पेश नहीं आती, कि बहुत आराम पसंद हो जाते हैं जब हम। तो ये हमारी टेबल्स रखी हुई हैं, बस हम यहाँ पे रखते हैं और इस पर खाना खाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे ये देख रहे हैं ऊपर लाइट्स जो हैं ये भी सऊद की जितनी लाइटिंग इस पूरे घर में हुई हुई है ना, कि कहाँ कहाँ लाइट्स देनी है, डिम लाइट कहाँ आएगी, कौन सी लाइट कहाँ आएगी, स्पॉट लाइट्स कहाँ आएंगी, ये सारा काम सऊद का है। इसमें मेरा कोई हाथ या इन्वॉल्वमेंट नहीं है क्योंकि मुझे इस बारे में इतना पता नहीं है। और मेरा ख्याल है अब दिखाना चाहिए आपको बच्चों के रूम्स। तो मैं चलती हूँ इब्राहिम के रूम की तरफ, लेकिन उससे पहले मुझे अभी नज़र आ रही है एक पिक्चर मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ। वो पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ। और ये पिक्चर जो है वो जन्नत की पहली सालगिरह की पिक्चर है, कि जन्नत की जो फर्स्ट बर्थडे थी उसकी ये तस्वीर है। ये देखिए, ये आपने देखी। अब हम चलते हैं इब्राहिम के रूम की तरफ, आइए जी। तो वक्त हो गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्पाइडरमैन मेरा बेटा इब्राहिम का रूम दिखाने का। और इब्राहिम का टीवी चल रहा है हमेशा की तरह, लाइट्स ऑन है और इब्राहिम साहब गायब हैं। मैंने तो सोचा था कि इब्राहिम का रूम वो खुद आपको दिखाता, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चला गया। इब्राहिम तो इब्राहिम साहब ये रहे। इब्राहिम, ये है आपकी मामा का शो और सब लोग आपको देख रहे हैं, सब आपसे प्यार करते हैं, आपको दुआएं देते हैं। अपना रूम आप सबको खुद दिखाएंगे, ठीक है? कहाँ से स्टार्ट लोगे? इधर से? चलो ठीक है। ये मेरी फ़ोटोज़ हैं जब मैं 4 साल का था, और ये मेरा टॉय है, और ये भी बहुत पुराना है, ये भी पुराना है, सब कुछ पुराना है। लेकिन ये मेरे 2 फेवरेट परफ्यूम्स हैं, और ये मेरे सारे स्टफ़ टॉयज़ हैं, और ये मेरे टॉयज़ हैं जो मैं यूज़ नहीं करता। और ये मामा जब पता नहीं 2 साल पहले लेकर आई थी। हम जन्नत अभी भी छोटी थी, वो भी मेरे साथ राइड कर रही थी। हमारे दोस्त भी आए थे, उसके बाद इसकी बैटरी चली गई, फिर इसके बाद उसका चार्जर गुम हो गया। ये मेरी ड्राइंग्स हैं, ये भी मेरे चैनल है, वहाँ पे भी है, और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है आपको। इब्राहिम सऊद फन। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि टीम वुल्फ है, लेकिन अगर आप टीम वुल्फ लिखेंगे आएगा नहीं, तो सिर्फ इब्राहिम सऊद फन लिखना है। और ये मैंने बहुत सारी ड्राइंग्स बनाई हैं, ये मैंने स्प्रे पेंट किया है, और ये मेरे सारे फेवरेट यूट्यूबर्स हैं, और बीच में मैं हूँ। और ये मेरे मेरे स्टफ़ टॉयज़ हैं, ये हैलोवीन का है, ये भी हैलोवीन का है। So this is my cupboard. I have a lot of space to hide here, and I have some caps here, lot of caps and 3D glasses, and I have some like old pictures when I was in my and this is my school, and these are my old pictures, my friends and my teacher. And then this is my bed. So from the top there are a lot of things, so I can't sleep, and it's broken. It's even broken from here. So mama, so I just sometimes so sometimes I sleep
I just sleep here sometimes because these two are broken. And और इब्राहिम जो है काफ़ी दिनों से हमारे पीछे लगा हुआ है कि इसको नया बेड चाहिए, नया रूम चाहिए, है इब्राहिम? क्योंकि इब्राहिम माशाल्लाह बड़ा हो गया, अब ये छोटे बेड पे नहीं सो सकता क्योंकि इब्राहिम ने बेड पे उछल उछल के पूरे बेड तोड़ दिए। मैंने नहीं। अच्छा जी, अब क्या है? And so my favorite light is this. Whenever I watch a movie, it turns blue. But right now we have like a setup. There are all of the lights everywhere, so you can't really see it in the dark. Because whenever I watch a movie, this is my favorite light to watch a movie. So this is my backpack and books. My sister books. Now she doesn't read because she is in middle school. She doesn't read these small books. So whenever I have homework that I have to read books, these are some of the books that I read. And these used to be my sister's books, and then I started reading them. Then after that, now we're donating them to orphans just because we want to. And so this is my channel, Team Wolf. But when you search Team Wolf, it won't really come. So you have to write Ibrahim Soul's Fun. Then when you're on my channel, you should subscribe and like all of the videos. Thank you. और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेरी प्यारी शहजादी मेरी बेटी जन्नत के रूम में, और जन्नत जो है वो दिखाएंगी आपको अपना रूम और बताएंगी कि इसका वक्त सबसे ज़्यादा कहाँ गुजरता है अपने रूम के अंदर। जी जन्नत। Hi, this is my study table. This is where I spend most of my time because I study over here. That's my backpack and those are my books. This is my bed, and normally the sheet isn't this fancy, but my mom puts this sheet when there's events and stuff. And this is a picture of when I went to Dubai for my summer vacations, and this is a picture of my birthday. And then this is my dressing table and my cupboard. I have my dresses over here. और जन्नत ये तो बताओ कि जन्नत ने मुझे मना कर दिया था कि मामा अब जो हमारा नया घर होगा ना उसमें मुझे पिंक थीम नहीं चाहिए, लेकिन मैंने फिर भी डाली क्योंकि मुझे पिंक थीम बहुत पसंद है। और ये जो चीज़ें हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, ये थोड़ा विक्टोरियन स्टाइल है, ये टिश्यू बॉक्स है, ये लैम्प है, ये सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल से मुझे मिली हैं क्योंकि ये ज़रा कम ही आपको नज़र आती हैं। लोग ज़्यादातर नॉर्मल चीज़ें प्रेफर करते हैं, लेकिन मुझे क्योंकि जन्नत का कमरा ऐसा बनाना था क्योंकि मेरी प्रिंसेस है तो प्रिंसेस का कमरा प्रिंसेस वाला ही बनाना था, तो चीज़ें भी वैसे ही ढूंढनी थी। कुछ मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की हैं, कुछ मैंने ढूंढ के निकाली हैं। और ये जो बेड है जन्नत का, ये भी मैंने इंटरनेट से इसका डिज़ाइन निकाल के दिया था और बनवाया था ये बेड। और ये जो बेड शीट है ये भी बड़ी मुश्किल से मुझे मिली, मैं इसी तरह की चाह रही थी थोड़ी सी। जन्नत चूँकि अब ज़रा टीन एज की तरफ जा रही हैं तो इनका ज़रा थोड़ा सा वो माइंड चेंज होता जा रहा है। ये ज़रा किस टाइप के अब नेक्स्ट तुम रूम अपना क्या वो करोगी, चलो मुझे बताओ क्या थीम चाहिए रूम में? मुझे एक सिंपल रूम चाहिए। इसमें पिंक ना हो। फिर क्या कलर होना चाहिए, चलो बताओ। वाइट। अच्छा ये देख रहे हैं आप, ये भी मैं बड़ी मुश्किल से ढूंढ के इसके वॉलपेपर, जैसा इसका वॉलपेपर था वैसा मैं ये लेकर आई हूँ, और उसी तरह का ढूंढा है मैंने इसका। ये जो आप कर्टन देखने लगा हुआ है ये भी मैंने वॉलपेपर से मैचिंग का ढूंढा है। ये आपको भी हम दिखाएंगे, क्लोज करेंगे तो आपको पता चलेगा। और जन्नत ने जैसे अभी अपनी कबर्ड खोली थी, कपड़े जो हैं जन्नत के चूज़ करना बहुत मुश्किल काम है।
और जन्नत खुद नहीं करती हूँ, मुझे कहती हैं कि मामा आप मुझे कपड़े चूज़ करके दें, मैं क्या पहनूँ। रोज़ स्कूल के लिए मैं जन्नत को जो है वो ड्रेस देती हूँ। ठीक है जन्नत, अब आप अपनी ड्रेसिंग तो दिखाएं ज़रा चल के। आई, This is my dressing table, and if I have to put on makeup, then I normally like to use my highlighter and a lip gloss, but I don't really put on makeup. So yeah, and then this perfume my mom brought me. This one too. This one my dad gifted me, and this one someone gave me as a gift. One of my friends did, and yeah. So this is my favorite perfume, and these are my sunglasses. And इस परफ्यूम का नाम क्या है मैं बताती हूँ। इस परफ्यूम का नाम है एंजल। इसीलिए इसको ज़्यादा पसंद है। मेरी बेटी भी एक एंजल है, एंजल से कम नहीं। हाँ चलो आगे बताइए, ये कहाँ से आया आपने बताया? my mom brought this online for me for decorating like my room, and this was a whole set, and you can like put your rings in here. Yeah. So these are my clothes, and for school I have to pick a new set of clothing every day because we don't wear uniforms in our school. So that's why it's tiring, and I asked my mom to do it for me. रोज़ का यही मसला होता है। और ये है हमारी बेटी का रूम। अब जन्नत आपका वॉशरूम रहेगा। वॉशरूम जाइए, मैं यही हूँ, आप दिखाएंगे। So this is where I wash my face and brush my teeth. I use this to wash my face, and these are the two creams that I put on my face every day. Then this is my bathtub, and my mom's favorite bathtub in our old house. And this is my shower, and this is where I have the rest of my clothes. And yeah. Thank you for coming into my room. हाँ जी, तो ये था जन्नत का रूम, आपने देखा। और मैं आपसे फिर यही कहूँगी कि आपको अगर मेरा शो देखना है तो मेरा YouTube चैनल जवेरिया सऊद सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें, और मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जो है मिलेंगे उससे, ताकि आप कुछ भी मिस ना कर सकें। और अब चल के देखते हैं कि आखिर सऊद क्या कर रहे हैं। चले मेरे साथ। सऊद, क्या हाल है? क्या कहाँ थे भाई? क्या करती फिर रही हो घर में तुम? हैं मेरा शो चल रहा है, और ये है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा कोज़ी सा कमरा। और इसके बारे में सऊद बताएंगे, मैं बोल बोल के थक गई। जी सऊद। एक्चुअली हुआ यूँ कि जब हम लोग रहते थे दूसरे घरों में तो लोग ज़्यादातर ये होता था कि दरवाज़ा खोला, ठक करके बेडरूम में आके बैठ गए। तो हम दोनों एक दूसरी शक्ल देख रहे होते तो वो सुबह 3-4 बजे बैठे रहते थे, और हम उनको देख रहे होते तो वो हमें देख रहे होते थे कि क्या होगा। फिर हुआ यूँ कि जब जवेरिया ने प्लान किया कि घर कैसे बनाएं, तो हमने सोचा कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ घर के अंदर होती है उसका बेडरूम। तो ज़िंदगी का आधा हिस्सा उस बेडरूम में गुजरता है, और जो वो जगह वाहिद है जहाँ पे आप रिलैक्स हो सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से सोएं, अपनी मर्ज़ी से उठें और जो दिल चाहे करें, तो वो जगह बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो हमने सोचा चलो इधर बैठ जाएंगे। और ये कमरा वो जो हमने बनाया है, ये इसलिए बनाया है कि अक्सर मैं और जवेरिया और हम मेरे दोनों बच्चे हम इधर मूवी नाइट रखते हैं, बैठ के आराम से फिल्में देखते हैं, एंजॉय करते हैं। और हमारे जो फैमिली है और फैमिली फ्रेंड्स हैं वो लोग इधर आते हैं, हम गपशप करते हैं, बैठते हैं। बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं जो यहाँ पर बैठ सकते हैं। और इसकी एक वजह और भी है इस कमरे को बनाने की। वो वजह यह है कि हमने अपने बेडरूम में
टीवी नहीं रखा है, ये हमारे बेडरूम का टीवी लाउंज है एक तरह से। बेडरूम में टीवी इसलिए नहीं रखा है क्योंकि जब आप बेडरूम में लेट के बेड पे टीवी देखते हैं और आपकी जो लेटने की या बैठने की जो आपका जो पोस्चर होता है वो सही नहीं होता, उसकी वजह से आपको कभी गर्दन में पेन होता है, कभी बैक में पेन होता है। तो हम दोनों को ये चीज़ें जो है बहुत तंग करती रही हैं, तो हमें डॉक्टर ने मशवरा दिया कि आप लोग लेट के टीवी ना देखा करें या ऐसे गलत पोजीशन में बैठ के टीवी ना देखा करें जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम होती है बैक की या नेक की। तो हमने सोचा कि फिर हम टीवी हम अपने रूम में रखेंगे ही नहीं, इसलिए अब ये क्या देख रहे थे आप? ये यूट्यूब पे। हाँ, इब्राहिम की सालगिरह थी ना जो मैंने मिस की थी। आप अमेरिका जो गए हुए थे अपने शो में, तो ये इब्राहिम की सालगिरह थी। हाँ ठीक है, तो जी ये हमारा एक छोटा सा रूम है, आप देख सकते हैं इसको। सऊद क्या ख्याल है, बेडरूम दिखाया जाए? आप चलें बेडरूम भी दिखा देते हैं। आइए, लाइट तो मैं बंद कर दूंगा, लेकिन तुमने इन दरवाजों के बारे में लोगों को बताया? हाँ, दरवाज़ों के बारे में भी आपको बताना है। जब दरवाज़ों का सोचा गया कि दरवाजे कैसे बनाएं, तो सऊद ने मुझे कहा कि जवेदिया हर एक के घर में एक ही जैसे दरवाजे होते हैं, तो क्यों ना कुछ चेंज किया जाए। और ब्राउन रंग के होते हैं। बिल्कुल ब्राउन रंग के होते हैं, तो हम थोड़ा सा डीको पॉलिश के दरवाजे बनाते हैं। तो ये जो आप दरवाजे में ये देख रहे हैं, ये पोर्शन जो ये डिज़ाइन बना हुआ है, ये डिज़ाइन मैंने बना कर दिया था और टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग कहीं तो काम आई मेरी। और सऊद ने फिर ये सारा दरवाजे का, जैसे कि मैंने जितना ईंट पत्थर लकड़ी तोड़ना ये सारे काम मैंने किए हैं। मैं बता चुकी हूँ पहले ही कि मैं सिर्फ डिज़ाइन निकाल निकाल के देती थी, बाकी सारा सऊद का काम होता था। उसकी क्वालिटी देखना, उसको बनवाना, उसको सारा करना। और ये वॉलपेपर्स जो आप देख रहे हैं, ये भी जैसे कि नीचे मैंने आपको बताया कि दुबई से लेकर आए थे, ये वॉलपेपर्स भी हम दुबई से ही लेकर आए थे। और ये यहाँ पे पिक्चर्स देख रहे हैं आप, ये हमारी कुछ मेमोरीज हैं। और ये हमारे हनीमून पे जब हम गए थे, जब की पिक्चर है, ये भी जब की है। और उसके मुझे बाद ये तस्वीर देख के ऐसे लगता है कि ये मैं बैठा हूँ और ये जवेदी है, क्योंकि मैं छोटा लग रहा हूँ उम्र में। इब्राहिम और जन्नत की पिक्चर है ये सऊद की। और ये जो तस्वीर है ये हमारी माइयों मेहंदी और शादी की तस्वीर है, ये आप देख सकते हैं। और जी अब बारी है हमारा बेडरूम आपको दिखाने की, तो चलते हैं आपको हमारा बेडरूम दिखाते हैं। लेकिन नहीं, इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अगली एपिसोड का। तो अगली एपिसोड के लिए इंतज़ार कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा YouTube चैनल जवेरिया सऊद। तो अगले एपिसोड तक यहीं खड़े रहेंगे? नहीं, आए देखते हैं वीडियो।